इससे पहले झारखंड कंप्लीट हो चुका था। झारखंड बता दिए थे। झारखंड किससे टूटा था? बिहार से। किससे? बिहार से। झारखंड टूटा था बिहार से। अब बात करेंगे किसका? छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ से पहले हम मध्य प्रदेश बता चुके हैं। छत्तीसगढ़ किससे टूटा है? मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ टूटा है मध्य प्रदेश से। कब? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, यानी अलग किया गया। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। यानी सबसे कम वन की बात करें तो कहाँ है? हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का नीचे वाला जो एरिया था, मध्य प्रदेश का निचला एरिया जो था, उसमें बहुत सारे जंगल थे, यानी कि ज़्यादा वन थे। और जब ज़्यादा वन थे तो वहाँ पे क्या होता था? नक्सल की क्या होती थी कि वहाँ पे ज़्यादा हो गए थे, नक्सल क्या हो गए थे? ज़्यादा। इसीलिए उसको मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य क्या बना दिया गया? छत्तीसगढ़। क्या बना दिया गया? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग एक राज्य बना दिया गया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के एक बॉर्डर पे एक पहाड़ी पड़ता है, अमरकंटक पर्वत। कौन सा? अमरकंटक की पहाड़ी। उस पहाड़ी से 2 नदी निकलती है। कितनी नदी? 2 नदी। जबकि अमरकंटक एक घूमने वाला पर्यटक स्थल है। अमरकंटक घूमने वाला एक पर्यटक स्थल है। अमरकंटक जाओगे तो ऊपर से झरने से पानी गिरता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अमरकंटक एक पर्यटक स्थल है। वहाँ से 2 नदी निकलती है, एक सोन नदी और एक नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भस्म घाटी। भस्म घाटी क्या होता है कि जैसे दोनों तरफ से ऊंचा है और बीच में गड्ढा है, तो उसको कहते हैं भस्म घाटी। उससे बहते हुए कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। और सोन नदी उत्तर की तरफ बहते हुए, उत्तर पूर्व बहते हुए किससे जाकर मिल जाती है? गंगा से। किससे? गंगा से। वही गंगा जहाँ पे गंगा से जाकर मिलती है कौन? सोन नदी। और जहाँ गंडक नदी भी किससे मिलती है? गंगा से। उसी के बीचों बीच में बसा है क्या? पटना। क्या बसा है? पटना। तो सोन नदी अमरकंटक से निकली और किधर चली गई? गंगा से मिल गई। और नर्मदा निकली, वो कहाँ चली गई? अरब सागर, यानी पश्चिम की तरफ। और ये किस साइड? पूर्व की तरफ। यानी एक ही जगह से निकले सोन और नर्मदा। एक चली गई पूर्व की तरफ, फिर एक चली गई पश्चिम की तरफ। और नर्मदा नदी के तट पर है जबलपुर। ठीक है, हम बताए थे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर। और जबलपुर किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर। और नर्मदा नदी के तट पे जो जबलपुर है, और नर्मदा नदी बहते हुए कहाँ जाती है? गुजरात में। कहाँ जाती है? गुजरात। तो गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को बोलते हैं, गुजरात की जीवन रेखा। उसके बाद बात करते हैं कोरबा। क्या है? कोरबा। कोरबा में क्या है? एल्युमिनियम उद्योग कई जगह बताए, जैसे कि कोरबा हो गया। ठीक है, अभी उड़ीसा में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और एक रेणुकूट बताए थे यूपी में। उत्तर प्रदेश में एक रेणुकूट बताए थे। रेणुकूट में भी क्या होता है? एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्युमिनियम उद्योग। यानी एल्युमिनियम उद्योग कितनी जगह? 3 जगह। छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो कोरबा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो रेणुकूट। उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो रेणुकूट। और वही उड़ीसा में पूछेगा तो क्या होगा? कोरपुट। क्या होगा? कोरपुट। अब ध्यान दो, कोरबा में क्या है? एल्युमिनियम उद्योग। बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ का जो एक शहर है बिलासपुर, उसमें क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य में क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय। यानी मुख्यालय, जैसे कि रेलवे को कई जोन में बांटा गया। उसी जोन में एक दक्षिण पूर्व मुख्यालय क्या है? दक्षिण पूर्व का मुख्यालय क्या है? बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर। वैसे ही बताए थे हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। वही भिलाई में इस्पात कारखाना। क्या है? इस्पात कारखाना। भिलाई में क्या है? इस्पात कारखाना। उसके बाद दुर्ग की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग है औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक मतलब वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्थापित होगी, उसीलिए उसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। तो दुर्ग में क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। अमरकंटक बताई दिए, नर्मदा और सोन नदी। और अमरकंटक के पास ही है मैकाल श्रेणी। क्या है? मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा पहाड़ी हम पढ़ाएंगे, सतपुड़ा पहाड़ी में बताएंगे। और उसी में क्या है? मैकाल श्रेणी है। और मैकाल श्रेणी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल श्रेणी एक पर्वत है। क्या है? पर्वत है, एक पर्वत का भाग है। वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? समझ में आ रहा है? तो कहाँ है? ऐसे सीरियस होके बैठे हो?
उड़ीसा की बात करें, ध्यान दो, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में देखो, उड़ीसा का पहले नाम उड़ीसा नहीं था। उड़ीसा का पहले, सबसे पहले मौर्य वंश की बात करें तो उस समय क्या नाम था? कलिंग। क्या नाम था? कलिंग। अशोक ने ही कलिंग पे आक्रमण किया था और उसी कलिंग पे आक्रमण की वजह से उसका मन परिवर्तन हो गया और किस वंश के किस वंश की तरफ, किस वंश कह रहा हूँ मैं, किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। तो कलिंग कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा का ही नाम पहले क्या था? कलिंग। और कलिंग से पहले उसका नाम था क्या? उत्कल। क्या था? उत्कल। क्या नाम था? उत्कल। तो कलिंग का अन्य नाम की बात, उड़ीसा की अन्य नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा? कलिंग या उत्कल। और इस समय उड़ीसा का अन्य नाम भी जैसे ओडिशा हो गया। क्या हो गया? ओडिशा। ओडिशा, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। लिंगराज का मंदिर यानी भगवान शिव का मंदिर। लिंगराज मंदिर है कहाँ? भुवनेश्वर में। देखो, उड़ीसा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है मंदिर के बारे में, जैसे जगन्नाथ का पूछ लेगा। जगन्नाथ मंदिर है पुरी में। कहाँ है? पुरी में। वैसे ही लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। कहाँ है? भुवनेश्वर में। और उड़ीसा की राजधानी भी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ध्यान दो। चांदीपुर। चांदीपुर मिसाइल परीक्षण स्थल, ठीक है। और उसके बाद क्या है? व्हीलर द्वीप। यानी कि देखो, व्हीलर द्वीप हम बताए थे, चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे? द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप। जो चारों तरफ पानी से घिरा उसको क्या कहेंगे? द्वीप, ठीक है। और वही खूब बड़ा हो गया तो महाद्वीप। क्या बोलेंगे? महाद्वीप। महाद्वीप की कुल संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। तो अगर थोड़ा सा जगह घिरा हुआ है तो उसको क्या बोले? द्वीप। और खूब बड़ा सा जगह घिरा हुआ है तो महाद्वीप। क्या बोले उसको? महाद्वीप। तो छोटा सा द्वीप अगर है तो वहाँ पे क्या है? व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप का नया नाम है कलाम द्वीप। क्या है? कलाम द्वीप। यहाँ पे क्या होता है? जो मिसाइल बनाई जाती हैं, जो मिसाइल बनाई जाती है उसका परीक्षण किया जाता है। उड़ा के, भड़का के, फोड़ के देखा जाता है फूट रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे फूट गया, कहाँ? अगर यहाँ पे बाई चांस व्हीलर द्वीप से मिसाइल को छोड़ा गया, अगर छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस अगर इस फूट गया द्वीप पे तो कोई दिक्कत होगा? कोई नुकसान होगा? नहीं होगा। 1% का नुकसान नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ जब परीक्षण हो जाता है, व्हीलर द्वीप में जब परीक्षण हो जाता है, यानी कलाम द्वीप पे जब परीक्षण हो जाता है, जब सही ढंग से सब कुछ फूट उठ जाता है, तो इस द्वीप को, इस मिसाइल को उठा के कहाँ लाया जाता है? चांदीपुर। कहाँ लाया जाता है? चांदीपुर। जैसे कि हम बात करें, उड़ीसा क्या है? एक तटरेखीय राज्य है। क्या है? यानी तट है, तटीय राज्य है। क्या है? तटीय राज्य। तो उड़ीसा जब एक तटीय राज्य है तो जैसे ये उड़ीसा का हम इस साइड का मैप बना ले रहे हैं एक तरह से, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे है चांदीपुर। क्या है? चांदीपुर। उससे नीचे यहाँ पे है क्या? व्हीलर द्वीप। क्या है? व्हीलर द्वीप। और इस द्वीप पे अगर परीक्षण और मिसाइल विसाइल का, ये पूरा समुद्र का एरिया, क्या है? पूरा समुद्र है। अगर यहाँ से मिसाइल विसाइल छोड़ रहे हैं, अगर यहीं पे फूट जाएगा तो कोई नुकसान होगा? नहीं। फिर यहाँ पे अगर सही ढंग से मिसाइल काम कर गया तो इसको उठा के लाते हैं कहाँ? चांदीपुर। कहाँ लाते हैं? चांदीपुर। फिर यहाँ से चांदीपुर से इस समुद्र में कोई सा नाव रख के, जहाज वार रख के, यहाँ से मिसाइल छोड़ के देखते हैं इसको फूट रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। अगर सही सही काम कर गया तो फिर से आर्मी वालों को दिया जाता है। वो कहाँ भड़काता है? लागे पोखरण में। कहाँ भड़काता है? पोखरण में। अब पोखरण के बगल में ही क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वालों को दिखाते हैं, देख देख एकदम नया बना है बुके। समझे? तो सबसे पहले मिसाइल का परीक्षण कहाँ होगा? व्हीलर द्वीप में। कहाँ? व्हीलर द्वीप में। और उसके बाद पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया? एक है पारादीप, यानी कि इसी जो ये जो उड़ीसा है, इसी पे एक द्वीप बनाया गया। यानी कि कहने का अर्थ क्या है? जैसे समुद्र से हट के यहाँ पे कोई एक जगह होगा छोटा सा, वहाँ पे बड़ी बड़ी नावें आकर रुकती होंगी। बड़ी बड़ी नावें आकर रुकती होंगी, उसी को क्या बोलते हैं? बंदरगाह। क्या कहते हैं? बंदरगाह। क्या कहते हैं? बंदरगाह। क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो बंदरगाह किसे कहते हैं? जो बड़ी बड़ी नावें आकर जिस किनारे पर रुकती हैं, ठीक है। जैसे हवाई जहाज है तो एयरपोर्ट, हवाई जहाज है तो एयरपोर्ट, ट्रेन है तो स्टेशन, ट्रेन है तो स्टेशन, और नाव है तो बंदरगाह, नाव है तो बंदरगाह। कहते हैं, क्वेश्चन एक पूछा था तुम लोगों के 8 के क्लास में पूछा होगा कि कौन से बंदरगाह से हम
पाकिस्तान आसानी से जा सकते हैं। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। गुजरात भी एक तटरेखा राज्य है, तो गुजरात में क्या है? कांडला बंदरगाह। और गुजरात के कांडला बंदरगाह से पाकिस्तान कितना दूर है? पास में ही है, पास में ही है ना, तो वहाँ से आसानी से आदमी जा सकता है। फिर उसके बाद करें भुवनेश्वर बताई दिए। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर मतलब सूर्य भगवान का मंदिर। सूर्य मंदिर को बनवाया था किसने? नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन। ये इतिहास की बातें हैं, जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो बताएंगे नरसिंह वर्मन कौन था, ठीक है, सूर्य वर्मन कौन था, बहुत सारे नाम हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो। वर्मन नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन ने क्या बनाया? सूर्य मंदिर। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। देखो जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में, उड़ीसा के पुरी में। और जगन्नाथ पूछा क्वेश्चन डायरेक्ट, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन में कभी कभी दे देगा पुरी, कभी कभी दे देगा उड़ीसा, तो क्या बोलोगे? उड़ीसा में। क्या बोलोगे? उड़ीसा, ठीक है। दोनों देगा ही नहीं, दोनों नहीं देगा बाबू, गलती से दे देगा तो पूरी मारना। क्या लगाओगे? पूरी, क्या कि पहले कहाँ है? पूरी। यानी तुम पहले, अगर कोई पूछेगा गांव में, अगर कोई पूछता है बाबू केकरे घर क्या हो, कोई पूछता है बाबू केकरे घर क्या हो, तो बाबा का नाम बताते हो, बाबा का नाम बताते हो ना। और जब बाबा नहीं रहते तब पापा का। किसका? पापा का। यानी पहले हाई कोर्ट, ठीक है, पहले हाई कोर्ट, अगर वो नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत? समझ में आया ना? हाँ, तो पहले जहाँ इसका है वहाँ, अगर ये नहीं है, ठीक है, तो फरियाद है ना उड़ीसा। दादाजी तो वही हैं, दादाजी तो क्यों फरियाद देंगे? अगर पापा हैं तो पहले पापा का नाम, किसी को दिक्कत? हाँ। फिर कटक, कटक में है चावल अंशुदान केंद्र। अंशुदान मतलब समझा दिए अच्छे से, यानी अलग अलग वैरायटी चावल का, बासमती चावल, दुकोन दुकोन चावल होता है। कौन होता है? हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा चावल होता है, ठीक है। तो कटक में क्या है? चावल अंशुदान केंद्र। कटक में क्या है? चावल अंशुदान केंद्र। कटक में ही समझो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में, ठीक है। बारामती स्टेडियम कहाँ है? कटक में ही। बारामती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा दे देगा, कटक नहीं देगा और पूछेगा बारामती स्टेडियम कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। समझ में आया ना? तो बारामती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। कहाँ? कटक में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में ही। कहाँ हुआ था? कटक में। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सिवान में। कहाँ हुआ था? सिवान। सिवान का एक गाँव है, कौन सा? जीरादेई गाँव। सुबह सुबह डिस्कस हुआ है ना, जीरादेई गाँव। हाँ, ध्यान दो, तुम लोगों को बता देना चाहिए सर जी, नहीं वो क्या कहते हैं सिवान था, बगलिए वाला सिवान। ज़्यादा दूर थोड़ी नहीं यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है सिवान यहाँ से, 2 घंटा लगेगा मुश्किल से ट्रेन से, ठीक हो। तालचेर, तालचेर में क्या होता है? कोयला मिलता है। क्या मिलता है? कोयला। ऐसे ही झारखंड में बताए थे एक जगह कोयला, कहाँ? धनबाद में। कहाँ? धनबाद में। धनबाद में, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है? धनबाद में। वैसे ही तालचेर में क्या है? कोयला मिलता है। क्या मिलता है? कोयला। राउरकेला, राउरकेला इस्पात उद्योग। क्या है? इस्पात उद्योग, ठीक है। राउरकेला में क्या है? इस्पात उद्योग, ठीक है। अब यहाँ की बात करेंगे संबलपुर। क्या चीज़ की? संबलपुर। संबलपुर ध्यान से सुनना। एक नदी है महानदी, कौन सी? महानदी। महानदी जब उड़ीसा में आती है, कहाँ? उड़ीसा में, तो महानदी के ऊपर एक बांध बनाया जाता है, हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। लंबा पूछेगा तो हीराकुंड, ऊंचा पूछेगा तो बताओ? टिहरी बांध। ऊंचा पूछेगा तो टिहरी, और लंबा पूछा तो हीराकुंड बांध। लंबा पूछा तो कितना लंबा है? 4.8 किलोमीटर। 4.8 किलोमीटर। 4.8 किलोमीटर। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी। और महानदी इसी उड़ीसा से होते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये देखो उड़ीसा के बगल में, जब मैप में देखोगे तुम लोग घर पे, तो उड़ीसा का बगल में ये पूरा क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और व्हीलर द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में ही है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा से सटे हुए हैं, इसीलिए उड़ीसा की श्रेणी में आता है। ध्यान दो। फिर बात करते हैं काली हांडी।
काला हांडी जो है ना, काला हांडी में हमेशा सूखा रहता है, बारिश नहीं होता, बारिश बिल्कुल नहीं होता है। काला हांडी इतना बकलोल एरिया है ये बारिश बिल्कुल नहीं होता है। जिसको बारिश से डर लगता है कहाँ चला जाए, काला हांडी। काला हो जाएंगे तो नहीं हो गए काला बाबू, टेंशन ना लो। हैं ये यहाँ पे तुम मौसम इतना, समुद्र के किनारे हो, समुद्र में किनारे ना गर्मी ज़्यादा लगता है ना ही ज़्यादा ठंडी लगता है, समझे। समुद्र के किनारे कभी भी ना ज़्यादा ठंडी लगता है और ना ही गर्मी लगता है। समुद्र के किनारे जब जाओगे, इस समय की बात करें, इतना ठंडी है ना, शाम को चले जाओ, इतना मस्त ठंडी, ज़्यादा नहीं लगेगा, बस एक कपड़ा वपड़ा अच्छा सा होना चाहिए, स्वेटर वाइटर भी होना चाहिए, नहीं कि ठंडी नहीं लगे तो चले जाए, ठीक है। तो वहाँ जाओगे ना तो उसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, गर्म रहता है पानी वहाँ का, समझे। ठंडी के दिनों में गर्म, नलका जब चलाओगे नलका तो गर्म पानी निकलेगा, और गर्मी के दिनों में ठंडा, समझे ना। कोरापुट बता ही दिए, एल्युमिनियम उद्योग कि कोरापुट एल्युमिनियम उद्योग। वैसे ही छत्तीसगढ़ में कहा था, कोरबा, कहाँ, कोरबा। और उत्तर प्रदेश में रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट, छत्तीसगढ़ में कोरबा, और उड़ीसा में कोरपुट। क्या हो गया, नाम देखो, कोरपुट, कोरबा, रेणुकूट। क्या कहते हैं, कोरपुट, कोरबा, रेणुकूट, कोरपुट, कोरबा, रेणुकूट। कोरपुट कहाँ, उड़ीसा में, कोरबा कहाँ, छत्तीसगढ़ में, और रेणुकूट उत्तर प्रदेश। समझ में आया, ठीक है। कोरपुट, कोरबा, रेणुकूट, ये सब क्या है, एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद उड़ीसा में एक झील है, क्या है, झील, चिल्का झील। क्या है, चिल्का झील, चिल्का झील। समझो, कोई बात नहीं, चिल्का झील के बारे में समझो। चिल्का झील एक लैंगूर झील है। क्या है, लैंगूर झील। लैंगूर झील क्या होता है, इसको पहले समझो, अच्छे से समझना। लैंगूर झील क्या होता है, टेस्ट देना जी। लैंगूर झील समझो पहले। विश्व का दूसरा सबसे लंबा लैंगूर झील है ये। पहला वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी जो पढ़ रहे हो ये जानो, ठीक है। ध्यान दो, चिल्का झील, चिल्का झील विश्व का सबसे दूसरा लंबा लैंगूर झील है। विश्व का सबसे लंबा, दूसरा लंबा लैंगूर झील है। ध्यान देना, ये लैंगूर झील क्या होता है, जैसे कि हम, ये एरिया है लैंगूर, चिल्का झील, चिल्का झील। चिल्का झील कैसा झील है, लैंगूर झील, लैंगूर झील। ध्यान दो, जैसे ये उड़ीसा का एरिया हो गया, क्या हो गया, उड़ीसा का एरिया हो गया। और देखो उड़ीसा का जो एरिया हो गया, जैसे ये समुद्र है, पूरा समुद्र है ना, समुद्र है, समुद्र है, समुद्र का पानी आया, समुद्र का पानी आया, समुद्र का पानी चढ़ा, और समुद्र का जब पानी चढ़ा तो यहाँ पे कोई एरिया मैंने गड्ढा वड्ढा होगा, इसमें पानी जाके जमा हो गया, यहाँ पानी जाके जमा हो गया। और जब इधर से बाहर आया तो यहाँ पे क्या कर दिया, पूरा बालू से क्या कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। तो ये झील का निर्माण हो गया कि नहीं। अजय, जो झील का निर्माण हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, लैंगूर झील। वह झील जो समुद्र के द्वारा बनाया गया हो, किसके द्वारा, समुद्र के द्वारा, उसे क्या बोलेंगे, लैंगूर झील। तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा झील कौन सा है, लैंगूर, चिल्का झील। भारत का सबसे लंबा लैंगूर झील, चिल्का झील। भारत का सबसे लंबा लैंगूर झील, चिल्का झील। क्वेश्चन हमेशा पूछता है, चिल्का झील किस राज्य में है, उड़ीसा में। चिल्का झील किस राज्य में है, उड़ीसा। चिल्का झील की खासियत सुनो, चिल्का झील में एकदम जिंदा जिंदा कचकचा के झींगा मिलते हैं। क्या मिलते हैं, झींगा, एकदम जिंदा झींगा चाहिए तो कहाँ मिलेंगे, चिल्का झील में। किसमें, चिल्का है। इसके लिए उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा जाना पड़ेगा इसके लिए। तो जाना, एक बोरा लेकर आना, हमरो लिए एगो, आधा बोरा लेते हैं ना हमरो लिए। का जी, आई बा खा नहीं सकते, का खा लेंगे। जो झींगा होता है तुरंत खराब थोड़ी नहीं होता, उसको सुखवा दो एकदम, और डब्बा में पैक करके तन तन रोज बनाओ। तू कौन है, सुखवा के बेचते हैं ना, रेड रहता है ना, तो कलर किए होते हैं, उससे कोई बात नहीं है। और जितना सूखेगा, और जितना सूखेगा उतना ही दिन जाएगा, समझे।
तो अगर झींगा रखे हो घर पे तो हर 10 दिन 15 दिन पे क्या दिखा दो? धूप। क्या दिखा दो? धूप। अगर तुमसे नहीं दिखाया जा रहा तो ला दो, हमरे लगे हम दिखा देंगे उसको कढ़ाई में है, पेट में भी नहीं। तो चिल्का जी लैंग्वेज एक बार रिवीजन किया जाए फटाफट, स्टार्ट किया जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी, तुम लोग बोलोगे, हम पूछेंगे, तुम लोग बोलोगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी कोरबा में क्या है? क्या है? एल्युमिनियम उद्योग। बिलासपुर मुख्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। दक्षिण पूर्व का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन ये है ना। ये देखो, ये हो गया उत्तर का एरिया, ये हो गया दक्षिण का, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब क्या बोला है? दक्षिण पूर्व ना, तो ये दक्षिण है, यानी कि ये होगा, समझे? अगर हम इसमें बीच में लगा दिए तो ये पूर्व भी हो गया, दक्षिण भी हो गया। हुआ कि नहीं? दक्षिण पूर्व हुआ कि नहीं? तो दक्षिण पूर्व का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर। समझ में आया? समझ में आया ना बिलासपुर? तो बिलासपुर में क्या है? दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे मुख्यालय। किसी की दिक्कत? ये मध्य बोला है तो इसीलिए ना मध्य में किए हैं, एकदम ये नहीं ना बोला है पूर्वी दक्षिणी मुख्यालय। पूर्वी दक्षिणी मुख्यालय बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ये कोलकाता है, वो बताएंगे। ये हो जाएगा बिल्कुल मध्य रेलवे मुख्यालय, ये मध्य हो गया। मध्य रेलवे मुख्यालय है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज बम्बई में, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो क्या है? बिल्कुल मध्य रेलवे मुख्यालय है। मध्य मतलब एकदम बीच का, समझे ना? कोई किसी को दिक्कत? यानी यहाँ पे चले जाओ तो जिन्ने मन करे ट्रेन में घूमने के लिए उन्हें घूम सकते हो, समझे? छत्रपति शिवाजी महाराज से हर जगह का ट्रेन मिलेगा, समझे ना? क्या कि चारों तरफ का डिवाइडर का वो मुख्यालय कहाँ है? छत्रपति शिवाजी महाराज। सुनो, उसके बाद बिलासपुर हो गया भिलाई। क्या है? इस्पात कारखाना। भिलाई में क्या है? इस्पात कारखाना। खाना वाना खा के नहीं आएगा जी, थक गए होगे बेचारा, दिन भर क्लासे में पढ़ो और साजी को यहाँ पढ़ो और फिर घर जाके पढ़ो, है ना जी? आइयो साजी बकरी चराने जाना है। ओहो, सुनो, दुर्ग में क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। दुर्ग क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। अमरकंटक, सोन नदी और कौन सी दो नदियाँ निकलती है? सोन नदी और नर्मदा नदी। सोन नदी और नर्मदा नदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। किसकी? गंगा की। नर्मदा नदी किस सागर में जाके गिरता है? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। अब बात करते हैं उड़ीसा की। किसकी? उड़ीसा। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग उत्कल। कलिंग उत्कल, कलिंग और उत्कल, ठीक है। फिर चांदीपुर मिसाइल परीक्षण स्थल। मिसाइल परीक्षण स्थल। व्हीलर द्वीप का नया नाम कलाम द्वीप, और वहाँ पे भी क्या होता है? मिसाइल परीक्षण होता है। वैसे ही जमीन पे कहाँ होता है? पोखरण में। कहाँ होता है? पोखरण में कौन करती है? आर्मी। कौन करती है? आर्मी, ठीक है। और पारादीप में, पारादीप क्या है? एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह और तेल शोधन कारखाना। वैसे ही यूपी में एक तेल शोधन कारखाना है। कहाँ है? मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में। और कहीं है तेल शोधन कारखाना? पानीपत में। कहाँ है? पानीपत। पानीपत में भी क्या है? तेल शोधन कारखाना है, समझे? कौन सा सूर्य मंदिर उड़ीसा में है? उड़ीसा में कौन सा सूर्य मंदिर है? कौन सा है? कोणार्क, ठीक है। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन। किसने? नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। कहाँ है? पुरी में। अगर पुरी ऑप्शन में ना रहे तो उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा। बाबूजी नहीं होंगे तो सीधा बाबा, समझे? दादा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। वहाँ पे कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर। उसके बाद आ जाएगा कटक। कटक में चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान मतलब समझ में आता है ना? अलग अलग वैरायटी का खोज निकालना, समझे ना? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार। हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। अब ऐसे ही अब चावल अनुसंधान केंद्र कटक। कहाँ है? कटक। कटक 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 में किसका जन्म हुआ था?
और कोई एक स्टेडियम भी है कटक में, बारामती स्टेडियम। बारामती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। कहाँ है? कटक में। उसके बाद आता है कोयला। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलेगा? इस्पात कारखाना राउरकेला। कहाँ आएगा? राउरकेला। राउरकेला कहाँ है? इस्पात उद्योग। ठीक है। एक हीराकुंड बांध है, पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। महानदी पर। ठीक है। और हीराकुंड बांध जब महानदी पर है तो ये हमको बताओ, जब हीराकुंड बांध महानदी पे है तो हीराकुंड बांध कैसा बांध है? लंबा है कि ऊंचा है? इसकी लंबाई टोटल 4.8 किलोमीटर। 4.8 किलोमीटर। ठीक है। काला हांडी क्या है? सूखा क्षेत्र, यहाँ वर्षा नहीं होती। उड़ीसा में कौन सी जगह वर्षा नहीं होती? काला हांडी है बेचारा ही। हैं? आज तक की बात, बौछार ओछार बुन्नी उन्नी आ गए तो अलग बात है। बारिश का मतलब एकदम धड़धड़ा के आए, गड्ढा हो जाए, है ना जी, रोड टूट जाए, उसे क्यों बारिश कहते हैं? चौरे में पानी लग जाए, है ना। हाँ, सूखा क्षेत्र है। उसके बाद कोरपोर्ट। कोरपोर्ट कोरपोर्ट कितनी जगह? एल्युमिनियम उद्योग कितनी जगह? एक कोरपुट में और कोरबा में और रेणुकूट में। किसी को दिक्कत? समझ में आया? आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल बात करेंगे महाराष्ट्र पे। ठीक है।